आज मैं सर्दी स्पेशल मेथी के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। घुटने का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बालों के लिए, स्किन के लिए, कोई भी दर्द हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप रोज एक लड्डू खाएंगे तो आपको ये बहुत ही फायदा करेंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाना मेथी ली है। तो दाना मेथी को हमें क्या करना है, इसको पीसना है। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे और इसको हमें बारीक पीसना है। वैसे ये एकदम बारीक नहीं पीसती है, हल्की सी दरदरी रहती है, फिर भी हम इसको छान लेते हैं। अगर कोई साबुत मेथी का दाना होगा तो वो निकल जाएगा। तो एक छलनी लेंगे और उसमें डालकर इसको छान लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेथी बिल्कुल सही पिस गई है तो आपको छानने की जरूरत नहीं है। तो इसको छानकर जो थोड़ा बहुत निकलता है उसको भी हम दोबारा मिक्सी के जार में डालकर और पीस लेंगे। और पीसने के बाद वापस से इसको छान लेंगे और छानकर जो लास्ट का थोड़ा बहुत बच गया है उसे हम हटा देंगे। तो चलिए, मेथी छान ली है। अब हमें क्या करना है, मेथी को भिगोना है। ये जो लड्डू भिगो कर बनाएंगे तो ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो हमने इसके लिए 1 कप दूध लिया है। तो दूध आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है, ना ही ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है। तो मैंने ये 1 कप दूध इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो जैसे ही हमने इसके अंदर दूध डाला है तो आप देख सकते हैं हम मिलाते जा रहे हैं, ये गाढ़ी होती जा रही है क्योंकि ये एकदम से दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से दूध में भिगोकर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध और डाल रही हूँ, यानी कि कुल मिलाकर मैंने 1/4 कप दूध लिया है। आप इसके अंदर 1.5 से 2 कप तक भी दूध डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसको फूलने के लिए छोड़ देना है। तो मैं इसे पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे तक भी भिगोकर छोड़ सकते हैं। तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो भिगोना ही है। मेथी को भीगे हुए पूरी रात हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथी को इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा हम खोल लेंगे, यानी कि पूरी जम गई है तो हम इसको थोड़ा सा चम्मच से इसको इस तरह से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो बहुत अच्छे से मेथी फूल गई है। मेथी जो है चिकनी होती है इसलिए थोड़ी जम सी जाती है। तो चम्मच से हम इस तरह से करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। और अब हमें क्या करना है, जो इसके डले से हैं इनको हम हाथों से मसल कर और इसको खिली खिली सी कर लेंगे, तोड़ लेंगे इनको। हाथ से इस तरह से मसलेंगे तो आसानी से ये जो है जितने भी इसके गुठले हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से सारी मेथी खिली खिली हो गई है। तो चलिए, अब इसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने लिया है 1/4 के कप जितना घी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बादाम लिए हैं और इनको अब हम लगातार चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने लगे उतना ही हमें इनको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे, तेज फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालने से क्या होता है, इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये चटकने भी लगे हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप काजू। काजू को भी इसी तरह से हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं इसलिए मैंने बादाम के साथ नहीं डाले थे। तो बस काजू का भी हल्का सा कलर चेंज होने लगे तभी इसको भी निकाल लेना है। अब आधा कप मैंने अखरोट लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और जो आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। अखरोट को भी हल्का सा कलर चेंज होने लगे उतना ही फ्राई करना है। तो अखरोट भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसी के अंदर हम डालेंगे 2 कप मखाने। इनको भी हम क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, मीडियम टू स्लो पर ही इनको फ्राई करना है। मखानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इन्हें जरूर खाना चाहिए। तो मखाने क्रंची हो गए हैं। एक मखाने को इस तरह से हम तोड़कर देखेंगे तो ये आसानी से टूट रहे हैं, तो इसका मतलब मखाने बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो जिसमें काजू बादाम अखरोट निकाले थे उसी के साथ इनको भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें इनको दरदरा पीसना है। अब इसी पैन में हम डालेंगे 2 कप गोला, जो सूखा खोपरा होता है उसको कद्दूकस करके मैंने लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पोपी सीड, जिसे खसखस भी कहते हैं। मेरे पास थोड़ा ही था इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच ही डाला है, आप 4 बड़े चम्मच तक इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 2 तरह के सीड्स लिए हैं। तो 4 बड़े चम्मच पंपकिन सीड्स लिए हैं और 4 बड़े चम्मच मेलन सीड्स लिए हैं। तो जो भी सीड्स आपके पास हो आप ले सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखना है। बहुत ज्यादा इनको भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसमें से खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक ही हमने इनको भूनना है। तो देखिए, गोले का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और जो बीज हमने डाले हैं वो भी चटकने लगे हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
अब इसी पैन में हम डालेंगे घी। तो मैंने शुरू में 1 कप घी लिया था, तो मैं आपको बताऊंगी कि कुल कितना घी लगा है। तो थोड़ा सा घी मैंने काजू बादाम भूनने में डाल दिया था और आधा कप जितना घी इसमें और डाल देते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप गोंद, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है और एकदम तेज घी में इसको, मतलब तेज गरम घी में नहीं डालना है। हल्का सा गरम घी में हमने इनको फ्राई करना है। गोंद सर्दियों में बहुत ही फायदा करती है और साथ ही ये हड्डियों को भी मजबूत करती है, तो इसे जरूर खाना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाती है तो अपने साइज से डबल हो जाती है। तेज फ्लेम पे अगर हम इसको भूनते हैं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल गई है, फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी की गोंद भी थोड़ी थोड़ी डालते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अलग प्लेट में निकालना है क्योंकि हमने इसको पीसना नहीं है। सारी गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 कप घी। तो आधा कप घी पहले लग चुका है। कुल कितना घी लगेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब इसमें डालेंगे 4 कप गेहूं का आटा। आप 3 कप भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी कम होगा तो जरूरत के हिसाब से हम इसके अंदर घी डालते जाएंगे। तो आटे को हमें अच्छे से सेकना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमने इसको सेकना है। जब तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसको लगातार चलाते हुए सेकना है। ज्यादा तेज फ्लेम पर इसको नहीं सेकना है। अगर जरूरत लगे तो आप गैस की फ्लेम को कुछ सेकंड के लिए मीडियम कर सकते हैं। जितना कम फ्लेम पर इसको सेकेंगे उतने ही बढ़िया लड्डू बनेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मुझे इसके अंदर घी कम लग रहा है तो मैं आधा कप घी और डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। लड्डू में घी अच्छा ही होना चाहिए तभी लड्डू अच्छे लगते हैं। तो हमें इसको सूखा सूखा सा नहीं रखना है। आटा अच्छे से चल सके, यानी कि अच्छे से हम इसको मिला सके, उतना घी हमें इसके अंदर डालना है। तो मुझे इससे चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं दूसरी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी का मेजरमेंट नहीं भी करते हैं तो आटा आराम से, यानी कि हम इसको आराम से चला सके उतना घी हमें इसके अंदर डालना है। ये पैन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मुझे इससे चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं दूसरी कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो अभी भी ये आटा थोड़ा सूखा सूखा सा है तो मैं इसके अंदर घी और डाल रही हूँ। तो मैं आधा कप के जितना घी और डाल रही हूँ। तो मैं इसमें आधा कप घी और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 2 कप घी इस आटे में डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। आटा ड्राई होता है तो उसको चलाने में भी मुश्किल होती है। बाद में घी डालने से अच्छा है कि पहले ही घी डाल दें, जिससे कि इसको चलाने में भी आसानी रहती है। बस जैसे जैसे ये सिकता जाएगा वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सिकने लगा है और घी भी छोड़ने लगा है, पर अब ये अच्छे से सिका नहीं है तो हमें इसको और सेकना है। आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से भुन चुका है और ब्राउन कलर भी हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब काजू बादाम मखाने और अखरोट जो हमने फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो उनको हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो एक बारी में ये नहीं पीसेंगे, 2 से 3 बारी में आपको इसे पीस लेना है। इस तरह का दरदरा पीस कर जो हमने गोला और सीड्स हमने जो प्लेट में डाले थे बर्तन में, उसमें इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी दरदरे पीस लेंगे। दरदरे पीसने से जो क्या होता है कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची से लगते हैं। अब जो गोंद है इसको हमें क्रश कर लेना है। इसको मिक्सी के जार में डालकर पीसना नहीं है। कोई भी प्लेन सरफेस वाली कटोरी या फिर गिलास, उससे इस तरह से दबा दबा कर क्रश कर लेंगे। खाते टाइम मुंह में जो क्रंची क्रंची से आते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इनको भी हम इन्हीं ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे। वापस से गैस पर पैन चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे आधा कप घी और जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम जो भिगोई हुई मेथी है उसे हम डाल देंगे। इसे भी हमें सेकना है। 1 मिनट तक तो हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है क्योंकि मेथी काफी गीली है। तो पहले इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। जब मेथी गर्म हो जाएगी उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें सेकना है। तो मेथी के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो हमें निकालना है। इस तरह से मेथी भूनकर हम जब बनाते हैं लड्डू तो क्या होता है कि ये लड्डू ज्यादा दिन तक चलते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर रह जाता है तो लड्डू जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हमें इसका सारा मॉइस्चर निकालना है और अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इसको सेक लेना है। तो इस तरह से भिगोकर और सेक कर जब हम दाना मेथी के लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ ही कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। हर सर्दी में ये लड्डू जरूर खाने चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनको ये लड्डू जरूर खाने चाहिए। वैसे तो आजकल 30 की उम्र के बाद ही ये लड्डू खाने चाहिए, ये बहुत ही फायदा करते हैं। जब ये सिकने लग जाएगी तो ये घी छोड़ने लग जाएगी।
तो आप देख सकते हैं पहले से इसका कलर चेंज होने लगा है। थोड़ा सा हम इसको और सेकेंगे। जैसे जैसे सिकेगी वैसे वैसे घी भी छोड़ती जाएगी। तो मेथी सिक चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आ रही है, तो इसने घी भी छोड़ दिया है। हमने इसके अंदर घी कम डाला है इसलिए आपको इसमें घी कम दिखेगा। अगर हम 1 कप मेथी में पूरा 1 कप घी डालते तो आपको घी काफी सारा दिखाई देता, तो इसलिए इसमें घी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेथी सिक चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इस मेथी को जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर हमने बनाया है उसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही जो आटा हमने भुना है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर, जो जिंजर पाउडर होता है वही हमने डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ ही हम डालेंगे सफेद मिर्च का पाउडर, जो काली मिर्च होती है उसी तरह की सफेद मिर्च होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं। 1 चम्मच ही डालेंगे इलायची पाउडर। अब मैंने लिया है जायफल। इस तरह से मैंने जो बारीक वाला कद्दूकस होता है उससे मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। यानी कि 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर डालना है, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसके अंदर मैंने मीठा नहीं डाला है, तो इसको मीठा करने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, हम चीनी बूरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको हमें ठंडा नहीं होने देना है। तुरंत हमें गैस पर एक पैन रखना है और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी। इसमें डालेंगे हम 4 कप गुड़। मेथी के लड्डू गुड़ से ही अच्छे लगते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी या बूरा भी डाल सकते हैं। चीनी और बूरा डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही डाल सकते हैं, इस तरह से मेल्ट करके डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो गुड़ है इसे हमें मेल्ट करना है, पकाना नहीं है, नहीं इसका कलर चेंज करना है। और गुड़ को हमें बारीक तोड़कर ही डालना है। बारीक तोड़कर डालने से क्या होता है, गुड़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इसको ज्यादा पकाना नहीं है, अगर हम ज्यादा पका लेंगे तो लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे और ना ही हमें इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। तो बस मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए और गुड़ मेल्ट होने तक ही हमें इसको पकाना है। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, बस इतना ही मेल्ट करना है कि इसके अंदर कोई गांठें ना रहे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम डाल देंगे इस मिश्रण के अंदर। अब साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच के जितने पिस्ता, तो इनको मैंने काट कर लिया है। अब इसे डालकर हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि ये मिश्रण जो है हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ डाला है, तो गुड़ ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो एक बार मैं इसको इसी से चला लेती हूँ। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। हाथों से ही बहुत अच्छे से मिक्स होता है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लड्डू आपको गरम गरम में ही बांधना है। इन लड्डुओं को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आप 1 महीने तक भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। सर्दी में आप रोज एक लड्डू खाएं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, कोई भी दर्द हो, आपको इसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। हर सर्दी में ये लड्डू बनाकर जरूर खाने चाहिए। आप मेरी तरह से बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। तो देखिए इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं, कितने शाइन कर रहे हैं, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बने हैं। इस तरह से सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मैंने ये लड्डू जिसे भी खिलाया कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि ये मेथी के लड्डू हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। इससे पहले मैंने बिना आटे के मेथी के लड्डू बनाए हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। आपको मेरे लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा, पसंद आया है तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।